अब हम बढ़ते हैं कि अगला जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में हुआ वो नेताजी मुलायम सिंह को लेकर हुआ। वो नेता मुलायम सिंह जिन्हें जिन्हें धरती पुत्र कहा जाता है और वो धरती पुत्र मुलायम सिंह के नाम से विख्यात हैं। और ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह एक ऐसे नेता है जो कभी भी गेम चेंज कर देते हैं। मुलायम सिंह की पूरी कथा बताएंगे कि मुलायम किस अंदाज में आज टाइगर के अंदाज में पार्टी कार्यालय आए और फिर उन्होंने क्या कुछ किया, उसके क्या मायने हैं। लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में पौष्टिक आहार भरपूर, कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक पर जाने से पहले हम उन मुलायम सिंह की बात कर रहे थे जो राजनीति के गेम चेंजर कहे जाते हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह लंबे समय से इधर कोरोना काल में उनका स्वास्थ्य खराब था, कोरोना ग्रसित भी हुए, कई बार उनकी तबीयत गड़बड़ हुई और ऐसा लगने लगा था कि मुलायम सिंह की जो सक्रिय राजनीति की पारी एक तरीके से फिनिश हो गई। समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें संरक्षक बनाकर तो रखा ही है। लोगों के एक उनके लोगों के मन में एक इम्प्रेशन है कि नेताजी संरक्षक हैं, लेकिन नेताजी नेता की भूमिका में नजर आएंगे, ये शायद बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज सुबह जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में बिना बताए पहुंच गए और जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बहुत स्वास्थ्य उनका बहुत फिट नहीं था, लेकिन इसके बाद भी नेताजी कार्यालय में पहुंचे। और सबसे अहम बात है कि जैसे जब वो अध्यक्ष हुआ करते थे, जब वो पार्टी की कमान उनके हाथों में हुआ करती थी, उसी अंदाज में समाजवादी टोपी, वही अंदाज, वही बातचीत करने का लहजा। और नेताजी न केवल वहाँ पार्टी में कार्यालय में बैठे, बल्कि जो प्रमुख नेता विभिन्न इलाकों से आए थे उनसे मिले भी। उनसे जब मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिकबतुल्ला अंसारी जो अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और नारद राय जो पूर्व मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह के भी सहयोगी, निकट सहयोगी रहे, 2-3 नारद राय, सिकबतुल्ला अंसारी और 3-4 नेता जब नेताजी से मिलने पहुँचे तो मुलायम सिंह ने बाकायदे बातचीत की और कहा, सिकबतुल्ला अंसारी से कहा उन्होंने, ये वही वीडियो है जो आपको दिखा रहे हैं, वही तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं कि जो लाल टोपी में मुलायम सिंह के सामने नारद राय हैं, इधर जो तस्वीर छिप रही है वो सिकबतुल्ला अंसारी की है। यहाँ जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं सिकबतुल्ला अंसारी, तो उनसे मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जो साफा बांधे हुए हैं सफ़ेद दाढ़ी वाले, ये सिकबतुल्ला अंसारी हैं, समाजवादी पार्टी में 3-4 दिन पहले शामिल हुए हैं और आज नेताजी से औपचारिक मुलाकात यानी कटसी काल करने गए थे। नेताजी ने कहा अच्छा हो गया आप आ गए हैं। इस पर नारद राय कहते हैं कि नेताजी जो पुराने लोग थे ना, अब सब आ रहे हैं एक एक करके, पार्टी एकजुट हो रही है आपके नेतृत्व में, आपके आशीर्वाद से। नेताजी बहुत प्रसन्नता से सिर हिलाते हैं, बारी बारी से मिलते हैं। तो ये मुलायम सिंह का ये अंदाज यूं ही नहीं है, इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इधर भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह की टक्कर में समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी ही अगर सही माने में मुख्य विपक्षी दल के रूप में हम उसे देखते हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के लिए सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पार्टी पर उनका एक छत्र राज्य है, सब कुछ ठीक है, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। लेकिन मुसलमान और यादव, इनको छोड़कर जो अन्य
जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अगले जो हैं, समाजवादी पार्टी का भी कभी छत्री बहुत आधार बड़े करीबी हुआ करते, जो छत्री नेता थे वो समाजवादी पार्टी में अपने आप को अपनी पार्टी मानते थे। ये सब चीज़ें जो हैं इधर अखिलेश यादव को दिक्कत कर रही थी। मुलायम सिंह यादव के सक्रिय राजनीति से एक तरीके से किनारे हट जाने के बाद जो ये नेता थे, गैर यादव गैर मुस्लिम नेता थे, वो अपने आप को चाहे ब्राह्मण हो, चाहे छत्री नेता हो, चाहे काची कमार कुमार कश्यप बिंद निषाद, जो इस तरह के नेता थे, राजभर इस तरह के जो नेता जिनके कॉम्बिनेशन से समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई प्रचंड बहुमत के साथ में, और उससे पहले भी जो सत्ता में आई, तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये लैग कर रहा था। और इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ और सिर्फ नेताजी मुलायम सिंह का चेहरा, उनका पोस्टर ही इसको एक तरीके से एकजुट करके समाजवादी पार्टी की ताकत बन रहा था। और यही वजह है कि अखिलेश यादव के रणनीतिकारों ने, उनके सलाहकारों ने शायद अब ये बात कही, उनके सलाहकारों को भी सद्बुद्धि आ गई। नहीं, अभी तक तो 3-4 लोग अखिलेश यादव को घेरे रहते थे, भैया भैया करते थे, भैया जिंदाबाद और मटिया मेट। तो कुल मिलाकर अब शायद थोड़ी सी जो अच्छी सलाह मुझे लगता है दी है अखिलेश यादव को, तो आज हो सकता है कि नेताजी से अनुरोध ही किया अखिलेश यादव ने कि आप आइए पार्टी कार्यालय में। आज कई यात्राएं आ रही हैं, जैसे जनवादी लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान जो समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं, वो भी आए हुए थे। तो और एक महान दल की यात्रा भी आज, उसका भी समापन पार्टी कार्यालय में था। संजय चौहान की यात्रा पूर्वांचल से आई, महान दल पश्चिम और ब्रज क्षेत्र से होकर आया, केशवदेव मौर्य। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, तमाम जातियों का एक बंच था, वो जो ताकत थी मुट्ठी भर के, समाजवादी पार्टी की जो असली ताकत है, वहाँ विभिन्न इलाकों से वो नेता भी आए थे। तो एक मौका भी था, दस्तूर भी था और नेताजी का चेहरा भी था। तो ये सब सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन करके एक संदेश दिया गया। मुलायम सिंह यादव इस यात्राओं के समापन पर बाकायदे मुख्य भूमिका में नजर आए। अखिलेश यादव उनकी बगल में थे और ये उसी वक्त का दृश्य है। मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा वो सुनिए, फिर और आपको गुणागणित बताएंगे। खत्म हुई है। आज इनका स्वागत हो रहा है संजय चौहान जी का। चलिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे खुशी है आज आपका स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। आप इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी में आए और इसी तरह से रही। अब बहुत से कुछ धोखा पड़ गया, जब बहुत बना रहे तब। मुलायम सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने बताया कि डॉक्टर संजय चौहान हैं और ये तमाम जो पूर्वांचल के इलाके से यात्राओं से होकर आए हैं, तमाम गांवों से होकर आए हैं। एक अखिलेश यादव ने बताया कि भाई ये आज यात्रा लेकर आए, इनका स्वागत कार्यक्रम है। अखिलेश यादव ने जब नेताजी को ये बात बताई तो नेताजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक तरीके से उन्होंने इस चीज़ को, उन्होंने इस बात को एक मोहर लगा दी कि नहीं, अब जो भी कुछ है वो ठीक है। इसी बीच राकेश वर्मा जो पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता थे, वो पार्टी से रूठ कर चले गए थे। अखिलेश यादव ने इसी बातचीत के दौरान नेताजी से कहा कि राकेश वर्मा को भी ज्वाइन करा दिया है पार्टी में। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, काहे चले गए रहे। तो अखिलेश यादव ने कहा इटाई अंदाज में, अपने इटावा के अंदाज में, रूठ गए रहे। नेताजी मुस्कराए। तो इस तरीके का दृश्य समाजवादी पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई जोश दे गया। और ये भी इस जो पूरे मुलायम सिंह के आज एक तरीके से वो मुख्य भूमिका में नजर आए, कमान संभाली नजर आए। ये मुलायम सिंह ने ये बता दिया है कि अभी समर शेष है, बहुत कुछ बात बाकी है। और नेताजी उसी अंदाज में दिखे जैसे कहा जाता है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो हम ये कहेंगे नेता अभी जिंदा है। ये बिल्कुल फिट बैठता है मुलायम सिंह पर। अखिलेश यादव ने इस पूरे कार्यक्रम के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो आपको सुनाते हैं। जो उन्होंने कहा कि नेताजी का आना ये इस पूरे कार्यक्रम में उस तरीके से है, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई हिंदी का शब्द नहीं है, कि आइसिंग ऑन द केक, जैसे जो बर्थडे का केक होता है ना, उसके ऊपर जो आइसिंग की जाती है सजावट के लिए, तो उन्होंने कहा नेताजी का आना इस तरह हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि बेमिसाल है, कुछ लोगों ने कहा कि ये सोने पे सुहागा हो गया। अखिलेश यादव ने क्या कहा, बीजेपी पर हमला भी किया, महंगाई का भी मुद्दा उठाया, सुना देते हैं आपको। मैं बहुत सोच रहा
था कि हिंदी में क्या शब्द कहूं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में। हिंदी में मुझे कोई शब्द नहीं मिला, इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। इसलिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। हम लोगों का प्रयास होगा जनता, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी, उसकी जो आय होगी किसान की, उसको हम दोगुना कर देंगे। तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? अखिलेश यादव ने कहा कि सिलेंडर तो दोगुना हो गया। दो तीन बातें और कही हैं इसमें। उन्होंने कहा कि होशियार रहिएगा, ये बीजेपी वाले हैं, सिलेंडर से गैस भी निकाल लेते हैं, दाम तो बढ़ा देंगे, गैस भी निकाल लेते हैं। किसानों को भी आगाह किया कि ये खाद की बोरी का दाम तो घटा देंगे, लेकिन 2 किलो उससे खाद निकाल लेंगे।